चचा वापस पलटे मगर अब बीवी गुम हो चुकी थीं। इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर काला बुर्का और लाल चप्पल दूर से नजर आई तो वो तेजी से उधर लपके। अब बीवी आगे आगे और चचा पीछे पीछे। कुछ खरीदा भी या नहीं? चचा ने करीब जाकर पूछा तो बीवी की रफ्तार और तेज हो गई। अरे भाई रुको तो सही, बात तो सुनो। चचा पीछे से चिल्लाए। बेगम साहिबा तो ना रुकी मगर आप तो रुकिए और तारुफ पर वापस आइए। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज़ की नई कहानी चचा भुलक्कड़ जुम्मा बाजार में। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। जुमे के दिन चचा भुलक्कड़ देर तक सोने के आदी थे, लेकिन हुमैरा हस्बे मामूल फज्र के वक्त ही उठ जाती और मियाँ के उठने से पहले ही तमाम ज़रूरी कामों से फारिग हो जाती। आज भी जुमा था, छुट्टी का दिन, इसलिए चचा बड़े आराम से पड़े सो रहे थे कि अचानक घंटी बजी और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पहले ज़ोरदार अंगड़ाई ली, फिर मुंह खोलकर जमाई ली और उसके बाद एक झटके से उठ बैठे क्योंकि घंटी दोबारा बजी थी। हुमैरा बावर्ची खाने में थी। उसने मियाँ को उठते देख लिया था, इसलिए अपने काम में मसरूफ हो गई। कौन है भाई? चचा ने दरवाज़ा खोलकर नींद भरी आंखों से आने वाले को देखा। शाद अली साहब यहीं रहते हैं? उस शख्स ने पूछा। नहीं जी, यहाँ कोई शाद अली नहीं रहता। ये कहकर चचा भुलक्कड़ ने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मियाँ जी की आवाज़ बीवी के कानों में पहुँच गई थी। वो दौड़कर बावर्ची खाने से निकली। अरे ये क्या गजब कर रहे हैं आप? शाद अली आप ही का तो नाम है। हैं? हाँ वाकई ये तो ठीक कहा तुमने, मगर अब क्या होगा? वो तो चला गया। बहुत बुरा हुआ, मगर मैं क्या करूं? तमाम लोग मुझे चचा कहकर पुकारते हैं। दफ्तर में भी यही नाम पड़ गया है। मैं अपना नाम खुद ही भूल चुका हूं। खैर, तुम नाश्ता लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। पहले हाथ मुंह धो लें, हुमैरा ने याद दिलाया। नाश्ता तैयार है। चचा भुलक्कड़ हाथ मुंह धोकर आए। फिर दोनों मियाँ बीवी ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद चचा फिर पलंग पर लेट गए। हुमैरा बर्तन रखकर वापस आई और बोली, अरे ज़रा सुनिए तो। हाँ हाँ सुनाइए। मैंने कहा आज जुम्मा है ना? ये बात तो मुझे भी याद है कि आज जुम्मा है। चचा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तो फिर आज जुम्मा बाजार चलते हैं, करीब ही तो लगता है। हम लोग कभी गए ही नहीं वहाँ। हाँ भाई लगता तो है, मगर लेना क्या है? महीने का सामान और सब्जी फल वगैरह। सुना है खासा सस्ता मिल जाता है, अच्छी खासी बचत हो जाती है। इस बार हम वहीं से सामान ले आएं, कुछ बचत हो जाएगी। ठीक है, कब चलोगी? अभी चलते हैं, जो जो वक्त गुजरेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। चलो फिर, मैं तो तैयार हूँ। अरे कहाँ तैयार हैं, कपड़े तो बदल लें। क्यों? भला मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? और फिर जुम्मा बाजार जा रहे हैं, किसी शादी में तो नहीं। हुमैरा जानती थी कि मियाँ से बहस फजूल है। वो लिबास तब्दील करने के कायल ही ना थे। जिस हालत में बैठे होते उठकर चल देते। हुमैरा ने बुर्का पहना, सुर्ख फूल वाली चप्पल पहनी, पर्स में पैसे रखे और मिनट भर में तैयार हो गई। इतने में चाचा ने बड़ी सी टोकरी बल्कि टोकरा उठा लिया था, जो इत्तफाकन घर ही में मौजूद था। अरे इतना बड़ा टोकरा क्यों उठा लिया आपने? बुरा लगता है, लोग क्या कहेंगे? टोकरा सामान रखने के लिए उठाया है, और भला लोगों की क्या मजाल जो कुछ कहें। बादले नाख्वास्ता हुमैरा मियाँ के पीछे पीछे रवाना हुई। चचा बड़ा सा टोकरा लिए झूम झूम कर कदम उठा रहे थे। मोहल्ले के एक साहब ने पूछा, अरे चचा आप किधर जा रहे हैं? जुम्मा बाजार जा रहे हैं। क्या पूरा बाजार खरीदने का इरादा है? उन साहब ने हंसकर कहा। चचा भुलक्कड़ ने कोई जवाब न दिया और तेज तेज चलने लगे। जुम्मा बाजार ज्यादा दूर न था। दोनों मियाँ बीवी जल्द ही वहां पहुंच गए। बाजार में लोगों का रश था, कुएं से कुआं चल रहा था। उधर गर्मी से बुरा हाल, लोग चीज़ों पर टूटे पड़ते थे। जिस तरफ सब्जियां थीं उस तरफ की ज़मीन कच्ची थी। वहाँ बेहद गर्द उड़ रही थी। हुमैरा को ऐसा महसूस हुआ कि ये जुम्मा बाजार नहीं बल्कि कोई दंगल है। बहरहाल अब तो आ ही गई थी, इसलिए ख़रीदारी भी करनी थी। उधर चचा भुलक्कड़ की खुशी देखने वाली थी। वो हर तरफ मुसर्रत भरी नज़रें दौड़ा रहे थे, कभी एक चीज़ की तरफ लपकते, कभी दूसरी की तरफ। अरे बेगम ये देखो,
भिंडी 3 रुपए किलो, करेले 4 रुपए और हरा धनिया रुपए की 3 गड्डी और प्याज। अच्छा भाई ले लीजिए थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ 2 ही आदमी हैं, कितना खाएंगे। चचा अपना बड़ा सा टोकरा लेकर भीड़ में घुस गए। हुमैरा दूर ही खड़ी रही। कुछ देर के बाद चचा सब्जी वाले की दुकान से बरामद हुए तो उनके टोकरे में सब्जी ही सब्जी थी। ये लो बेगम, खूब खाओ सब्जी, ढेर सारी खरीद लाया हूँ। अल्लाह, इतनी सब्जी, इसे ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे। भाई भिंडी सस्ती थी, 3 किलो खरीद ली, पालक 2 किलो ले ली, करेले भी 2 किलो ले लिए, हरे धनिए की 2 रुपए की 6 गड्डियाँ मिली हैं। अरे तो इतनी सब्जी हम करेंगे क्या, ये भी सोचा है आपने? तो फिर यहाँ आई क्यों थी? चचा वहीं कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अच्छा खैर, आए उधर चलें, चीनी और चाय खरीदनी है, मेरा तो इस बाजार में दम घुटा जा रहा है। ये कहकर हुमैरा दूसरी जानिब बढ़ गई। चचा भुलक्कड़ ने बीवी को आगे जाते देखा तो जल्दी से टोकरा उठाया और लंबे लंबे डग भरते पीछे लपके। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से किसी ने उनके शाने पर हाथ रखा। ए भाई साहब, ज़रा ये टोकरी इनायत फरमा दें। हाँ, कैसी टोकरी? ये जो आपके हाथ में है। अब चचा भुलक्कड़ ने गौर से देखा तो उनके हाथ में टोकरा नहीं टोकरी थी। जी जनाब, आपका जहाज नुमा टोकरा वो पड़ा है, उठा लाइए। चचा भुलक्कड़ वापस पलटे, अपना टोकरा उठाया और फिर उसी तरफ हो लिए, लेकिन अब बीवी गुम हो चुकी थी। इधर उधर नज़र दौड़ाई, कुछ फासले पर काला बुर्का और लाल चप्पल दूर से नजर आई तो वो तेजी से उधर ही लपके। अब बीवी आगे आगे और चचा पीछे पीछे। कुछ खरीदा भी या नहीं? चचा ने करीब जाकर पूछा तो बीवी की रफ्तार और तेज हो गई। अरे भाई, इतनी तेज क्यों भाग रही हो, मुझे भी साथ ले लो, चचा ने हाँफते हुए कहा, मगर बीवी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, उल्टा उसके कदम और तेज हो गए। चचा ने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया और गुस्से से बोले, भाग क्यों रही हो? अब क्या था, हंगामा बर्पा हो गया। काला बुर्का और लाल चप्पल पहने वो तो कोई और ही औरत थी। उसने चिल्ला कर कहा, अरे लोगों, पकड़ो इसे, जाने कौन है नामुराद। इतने में उस औरत का शौहर भी आ गया, सेहतमंद जिस्म और गंजा सर। क्या बात है? उसने कड़क कर पूछा। चचा बुरी तरह डर गए, बोले, माफ करना भाई, मैं समझा कि। क्या समझे? कि ये मेरी बीवी है। आदमी को ताव आ गया। क्या बोलता है खाना खराब? कबल इसके कि हंगामा बढ़ जाता, हुमैरा गिरती पड़ती आन पहुंची। उसने उस आदमी से कहा, भाई जी, गलत फहमी हो गई थी, गुस्सा थूक दें, मेरे मियाँ बहुत सीधे और शरीफ आदमी हैं, इनको भूलने की बीमारी है। आपकी बीवी का बुर्का और चप्पल बिल्कुल मेरी तरह है ना, इस वजह से। उस आदमी ने गौर से हुमैरा और अपनी बीवी को देखा। हुमैरा की बात दुरुस्त थी। उसने खूंखार नज़रों से घूरते हुए आगे की राह ली। कमाल करते हैं आप भी, बस खुदा ने इज्जत रख ली, हुमैरा बोली। इतने में सामान उठाने वाले लड़के आ गए। चचा, सामान उठवाना है? नहीं नहीं, हम खुद उठा लेंगे, टोकरा बहुत बड़ा है साहब। अरे भाग यहाँ से, टोकरा बड़ा है, टोकरा बड़ा है, हर किसी को मेरे टोकरे ही का गम खाए जा रहा है। चचा भुलक्कड़ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। हुमैरा साथ साथ थी। उसने अपना खरीदा हुआ सामान भी टोकरे में डाल दिया। चीनी की थैली और चाय के डब्बों की वजह से टोकरा खासा भारी हो गया, मगर चचा बहुत बहादुरी से उठाए हुए चलते रहे। हुमैरा बोली, सुनिए, ये टोकरा ज़मीन पर रख दीजिए, मैं इसके पास खड़ी हो जाती हूँ, आप जाकर थोड़े से फल ले आएँ, बस फिर घर चलेंगे। फल तो दूसरी तरफ बिक रहे हैं, उधर जाना पड़ेगा। उस लड़ाई की वजह से फल लेना याद न रहा, इसलिए कह रही हूँ टोकरा रख दें, मैं इसके पास खड़ी हूँ, आप जाकर ले आएं। चचा भुलक्कड़ को बीवी की तजवीज़ माकूल लगी। टोकरा उठाए उठाए फिरना मुश्किल होता जा रहा था। वो लंबे लंबे डग भरते दूसरी तरफ निकल गए, बल्कि कहना चाहिए कि भीड़ में गुम हो गए। हुमैरा टोकरे के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी, मगर उसका इंतज़ार ख़त्म होने में ना आ रहा था। चचा भुलक्कड़ शायद लौट कर आना भूल गए थे। जब हुमैरा को नाउम्मीदी हो गई तो उसने सामान उठाने वाले एक लड़के को बुलाया और टोकरा उसे देकर घर रवाना हो गई। सोचा मियाँ जी खुद ही आ जाएंगे। अब चचा भुलक्कड़ की सुनिए, वो फल खरीद रहे थे कि कुछ जानने वाले मिल गए। बातों में इस कदर महव हुए कि कुछ याद ही ना रहा। फल खरीद कर सीधे घर रवाना हो गए। जब घर पहुँचे तो याद आया कि बीवी को तो टोकरे समेत बाजार में छोड़ आया।
الٹے قدموں واپس مڑے۔ دروازے کے تالے کی چابی دونوں کے پاس ہوتی تھی، اس وجہ سے گھر کھولنے کا مسئلہ نہ تھا۔ چچا کو چاہیے تھا کہ پھل گھر میں رکھ کر واپس جاتے، مگر بھولنے کی عادت جان چھوڑے تو نہ۔ پھل کے لفافوں سمیت بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کچھ فاصلے پر بیوی نظر آ گئی۔ لپک کر اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، معاف کرنا بیگم، اتنی دیر سے اکیلے کھڑی ہو، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ ہاں وہ ٹوکرا کہاں ہے؟ قبل اس کے کہ بیگم کچھ جواب دیتی، اس گنجے صحت مند شخص نے ان کا کالر پکڑ لیا اور کڑک کر بولا، اوئے خانہ خراب، پھر آ گیا؟ ابھی بتاتا ہوں تیرا ٹوکرا کدھر ہے۔ اب چچا نے گھبرا کر دیکھا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ حمیرہ نہیں بلکہ وہی عورت تھی۔ ایک بار پھر وہ کالے برقعے اور لال چپل سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ اے بھائی جی، اے بھائی صاحب، میری بات تو سنیے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں محلے کے کچھ لڑکے بھی آ گئے۔ وہ چچا بھلکڑ کو جانتے تھے۔ انہوں نے گنجے کو یقین دلایا کہ یہ ہمارے چچا بھلکڑ ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، بیچارے بہت کچھ بھول جاتے ہیں، بہت ہی سیدھے سادھے ہیں۔ خیر بڑی مشکل سے چچا کی جان چھوٹی۔ اب جو بیوی کو ڈھونڈا تو وہ کہیں نہ ملی۔ مجبوراً گھر واپس آ گئے۔ وہاں بیوی ٹوکرے سمیت موجود تھیں۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ بیوی نے پوچھا۔ تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ارے یہ آپ کی قمیض کا کالر کیسے پھٹ گیا؟ وہ قریب آ کر بولی۔ آخر ہوا کیا؟ صاف صاف بتائیں۔ اب بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ واردات محلے کے لڑکوں کے سامنے ہوئی تھی۔ چچا بھلکڑ آہستہ آہستہ ساری رودات سنانے لگے اور حمیرہ سر پکڑ کر سب کچھ سنتی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔